हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जीके जीएस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास जीके जीएस का। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? किस भाग को कहा जाता है? चलिए प्रश्न फिर से हम पढ़ देते हैं कि संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है। इसका आंसर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है दोस्तों वैशाली। वैशाली जो कि बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? बिहार में। बिहार में वैशाली स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग का हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वह कितनी है दोस्तों? 29-33 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 29-33 किलोमीटर। इसे याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर लीजिए। यह ट्रिक है 2933, जो है 3 को 3 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। कितना आएगा? 9। और ये 3 कितने बार है? 2 बार, इसलिए सबसे आगे चला आया 2 और 3 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, उत्तर बिहार का अभिशाप यानी श्राप किसे माना जाता है या कहा जाता है? तो इसका आंसर है बाढ़ को। उत्तर बिहार का अभिशाप बाढ़ को माना जाता है या फिर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर है कोसी। यह बहुत ही प्रलयकारी और विनाशकारी है, जो उत्तरी बिहार में इसे अभिशाप माना जाता है। यह जो है अपने बारिश के समय पूरा अपना रूप धर लेती है और पूरे तरफ चारों तरफ पानी फैला देती है, जिसके कारण पूरा ये उत्तरी बिहार जलमग्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6ठा नंबर प्रश्न। वो है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो वह है दोस्तों 3214 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। इसको याद करने के लिए आप छोटा सा ट्रिक अपनाएंगे, 1 2 3 और लास्ट में 4। क्या होगा दोस्तों? 1 2 3 और लास्ट में 4। ये एकदम छोटा सा ट्रिक है, आपको याद रखना है इसको। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ हुई? भारत में इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ हुई? आंसर है 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसके बहुत दिन बाद इंटरनेट सेवा आई, जो कि पहले यहाँ नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग का 9वां नंबर प्रश्न यह रहा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 9वां नंबर, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितने स्थान पर है? कौन सा स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से?
देखिएगा यहाँ ध्यान से, क्षेत्रफल की दृष्टि दिया हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि नहीं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत अभी पहले नंबर पर आ गया है। यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है विश्व का। अगला प्रश्न है हम लोग का 10वां, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक उसको पहुंचने में कितने समय लगते हैं? तो आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं सूर्य प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हम लोगों का 11 नंबर। वो प्रश्न है सबसे लंबे यानी सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई। कब हुई दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। किसने की दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का होगा, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन दिलाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति को दिलाता है। 15 नंबर है क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री जो है, राज्य की बात हो रही है, तो इसके राज्य लेवल पर होंगे जो हेड, वही इनकी नियुक्ति करेंगे। तो राज्य लेवल का जो हेड होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। कौन होते हैं दोस्तों? राज्यपाल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग 16वें नंबर के प्रश्न की ओर। 16वां नंबर प्रश्न है बिहार में कुल कितने परिषद है? क्या है दोस्तों? परिषद। बिहार में परिषदों की संख्या कितनी है? 46। कितनी है दोस्तों? 46 परिषदों की संख्या है। 17वां नंबर प्रश्न है भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट में दीजिए।